ओम शांति 17/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। शिव बाबा कल्प में एक बार ब्रह्मा बाबा का रथ उतार लेते हैं, सिर्फ वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। वह उतार इसलिए रहते हैं रथ क्योंकि निराकार है। शरीर का बाण भूलने का अति सहज तरीका है शिव बाबा की तरह शरीर में आने जाने का अभ्यास करना। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे सिर्फ ज्ञान सुनाने, फिर चले जाते थे, तो ऐसे ही हमें शरीर में जब कोई कर्म हो तब आना है, फिर चले जाना है। अपने को निराकारी आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, मतलब अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अर्थात बार बार परम धाम चले जाना है। अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो मन बुद्धि से कहाँ चले जाना है? परम धाम, शिव बाबा के पास। और अपने को निराकार आत्मा समझकर बाबा को याद करना, ये सहज तरीका है शरीर के बाण को भूलने का। परमात्मा समझाते हैं मनुष्य को, किसी जानवर पक्षी को नहीं समझाते हैं। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं। 84 जन्मों में ही देख लो दुनिया की क्या हालत हो गई है। तो 84 लाख तो कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ये सब घपोड़े हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा हैं। मन की बीमारियाँ कौन सी हैं? क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सब क्या है? मन की बीमारियाँ हैं। शरीर की बीमारियाँ जो पता ही है हमें, प्लेग, टाइफाइड आदि, ये क्या है? शरीर की बीमारियाँ। भ्रष्टाचारी उनको कहेंगे जो कामी है, क्रोधी हैं, लोभी हैं, उनको क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी कहेंगे। परमात्मा का रथ कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का रथ क्या है? परमात्मा का रथ है। विराट रूप में किसको नहीं दिखाया गया है? विराट रूप के चित्र जो मनुष्य ने बनाया है भक्ति मार्ग में, उसमें ब्राह्मणों को नहीं दिखाया गया है। राजाई की तपस्या करने वालों को कहते हैं राजयोगी, राज ऋषि। राजयोगी क्यों? क्योंकि वो अपने को आत्मा समझ अपने कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, बाबा को याद करके अपने को आत्मा समझ के। और राज ऋषि घर में रहते पवित्र रहते हैं। इसलिए हम कौन सी तपस्या कर रहे हैं? राजयोगी और राज ऋषि। अब हमें अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि वापस घर जाना है, वहाँ शरीर नहीं जा सकता है। सबके दुख काटने वाले हर हर महादेव कौन है? शिव बाबा हैं। आदिदेव किसको कहते हैं? ब्रह्मा को। मुख्य है 108 की माला। तो 108 कोठरियाँ कहाँ बनी हुई है? दिलवाड़ा मंदिर में। थोड़ा टक्का सुनने से कौन खत्म हो जाएंगे? जो भोगी हैं। जब दुनिया में हलचल होएगी तो कौन खत्म हो जाएंगे? जो भोगी है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। पूज्य से पुजारी देवता बनते हैं। अंशों का अर्थ है आत्मा ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय आदि बनती है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है अंशों का अर्थ। आज का वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। तो हमें ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट से भिन्न भिन्न अनुभूति जीवन में लेके आनी है। उससे हमारे सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो मैं कौन हूँ? विघ्न जीत आत्मा हूँ। आज का वरदान ही है। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसे शांत बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। तो आज बाबा से हमें शांति, आज का स्लोगन रहेगा, हमें बाबा से शांति लेते रहना है, अपने को आत्मा समझिए स्लोगन है। और वरदान है, मैं विघ्न जीत भव। अच्छा, अब मुरली विस्तार से। 17/10/2023 प्रातः मुरली, मधुबन। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ आधार लेता हूँ। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का बाण भूलना अति सहज है? उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए हैं, तो बाप का बनना माना ही शरीर का बाण भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता है और चला जाता है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं
क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं का शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों को ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्य को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है, यह है मनुष्य के कपोड़े। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि ईश्वर का रचयिता परमपिता परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता है। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं, तो बाप समझाते हैं, मुझे भी जरूरत तो चाहिए ना। मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास जाना पड़ेगा। बाप कहते हैं, तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझ पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बराबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही महिमा गाते हो सर्वगुण संपन्न। वहाँ सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं, मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता हूँ? वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं, यह तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ, मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं है। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? ये किसी को भी पता नहीं है। ऊंचते ऊंचे ब्राह्मणों की चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि। राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो, वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइनकॉर्नेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने भले जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं है कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो।
तुम मुझे निराकार को ही कहते हो बाबा। अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है। देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलाय से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चलें, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटें। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़ें। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रखती हैं, कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदिदेव का बरोबर मंदिर भी है। आदिदेव किसका बच्चा है कोई बताए, उनका बाप कौन था? आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगदम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे, मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी है। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर, वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीर धारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करके फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, आगे चल तुम सब देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा टक्का सुनते से ख़त्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे। वो लोग तो कपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगैर कोई लड़ाई राज्य ले लिया है, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो, यह है ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुखवंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं है, हाफ पार्टनर कहला ना सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? शरीर छोड़कर नहीं आती है। नहीं, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नूंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है। नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्य की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है, जो आता है सो कहते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता है, उनको थोड़ी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्र बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं है कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण। हम क्या हैं? हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे।
कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हैं। यह नहीं जानता, हम तुमको इंसाइट बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मज़े की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हों। माताओं को तो दुकानें भी नंबरवार हैं। बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हों। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री है, खाना पकाया बस, वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी फिसलने वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। वह बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए हैं, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है, अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। माता पिता बाप दादा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें जवाब देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए पाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। अब देखना है बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं, मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। तो वैरायटियों का अनुभव करना है जीवन में, मतलब ज्ञान के हर पॉइंट को अनुभव करना है। जितना अनुभव करेंगे उसे क्या बन जाएंगे, विघ्न जीत बनेंगे। तो हमें विघ्न जीत का वरदान मिल गया है, बस इसको धारण करना है, हर पॉइंट को अनुभव करना है। विघ्नों से तो जीत हो ही पड़ी है हमारी, आ ही नहीं सकते, वरदान मिल गया है। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी मंग उत्साह के पॉइंट बुद्धि में मर्ज करो। हर दिन की मुरली से मंग उत्साह के पॉइंट नोट करो। वे वैरायटी पॉइंट्स मंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट्स मनन करो या रू रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो, तो मंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने विधि भी बता दी है कि भिन्न भिन्न जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं उनको अनुभव क्या करना है, बीज रूप रह के अपने को आत्मा समझ, बाबा को आत्मा समझ के करना है, उन ज्ञान के पॉइंट्स को अनुभव करना है। तो इतने ही हम विघ्न जीत बन जाएंगे। तो मैं आत्मा विघ्न जीत हूँ। आज का स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। तो आज का क्या रहेगा, हमें शांति लेते रहना है आज बाबा से, इतना शांत रहना है, इतना शांति लेनी है बाबा से कि क्रोध का भूत भाग ही जाए। तो आज का स्लोगन रहेगा, शांति लेनी है, शांति बाबा से, शिव बाबा से शांति लेनी है। और वरदान विघ्न विनाशक। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।